Dear students, today we will study embryo development. The development of embryo now can be studied in the following two steps in case of Pinus. First, you have development of pro embryo from zygote, and number two, development of embryo from pro embryo. तो फर्स्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट. तो इसमें क्या है, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट माइग्रेट towards its base and then divides by two mitotic divisions. दो माइटोटिक डिवीजन होंगी डेफिनेटली. वन एक से दो, दो से चार, वन फोर टोटल सेल स्ट्रक्चर बन जाएगी डेफिनेटली. फोर न्यूक्लियाई बन जाएंगे. ठीक है. तो इसमें क्या है, जो टू माइटोटिक डिवीजन्स होंगी एंड दे फॉर्म फोर न्यूक्लियाई. ऑल द फोर न्यूक्लियाई, ये देखिए यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, ये फोर न्यूक्लियाई हैं, फ्री न्यूक्लियाई फोर न्यूक्लियाई यहाँ पर. All the four nuclei thus formed get themselves arranged in one plane at the base of the zygote. ये देखिए बेस बी डायग्राम जो है, बेस ऑफ द जाइगोट पे ये अरेंजमेंट इनकी हो गया है यहाँ पर. थस ओनली टू न्यूक्लियाई आर विजिबल इन लेटरल व्यू. सिर्फ दो न्यूक्लियाई, दो इसके पीछे दो न्यूक्लियाई ही जो विजिबल है यहाँ पर. तो उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंट होगी, उसके बाद ये फर्दर जो डेवलपमेंट, ये बी से सी, सी से ई, डी, जी, ये इसमें क्या है, ये डिविजन्स होगी सेल्स में. तो अल्टीमेट क्या बन जाएगा यहाँ पर, जो प्रो एम्ब्रो है 16 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगी. जो जी में आपको ये नजर आ रही है 16 सेल स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी. ये स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, 16 सेल स्ट्रक्चर. 16 सेल्स अरेंज इन 4 टायर्स. ये आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर. नंबर वन, द लोअर मोस्ट टायर इज नोन एज एम्ब्रियोनल टायर. बिल्कुल बेस, बिल्कुल क्लियर. सबसे बेस नीचे देखो जो एम्ब्रियोनल टायर है. इट its cells divide to form embryo. Number two, the cells of the next tier, the suspensor, नजर आ रहा है आपको बिल्कुल, ये सस्पेंसर है, उसके ऊपर जो है एम्ब्रियोनल के ऊपर क्या है, सस्पेंसर है. इट इलोंगेट्स टू फॉर्म सस्पेंसर. नाउ द सेल्स ऑफ द थर्ड टायर नोन एज रोजेट टायर. ये रोजेट टायर का काम क्या है, इट कंडक्ट नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो. और नंबर फोर्थ जो है, द अपर मोस्ट टायर, न्यूट्रिटिव टायर जो है, द अपर मोस्ट टायर कंसिस्टिंग ऑफ इनकम्प्लीट सेल्स. क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, वाल फॉर्मेशन नहीं है, ये इनकम्प्लीट सेल्स हैं ये. ठीक है. द अपर मोस्ट टायर कंसिस्टिंग ऑफ इनकम्प्लीट सेल्स इज नोन एज न्यूट्रिटिव टायर एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन. इसका काम क्या है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना. तो ये 16 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो है ये. ठीक है. 16 सेल्ड में है, 4 इसमें टायर्स हैं, एम्ब्रियोनल, सस्पेंसर, रोजेट एंड न्यूट्रिटिव. ये 16 सेल स्ट्रक्चर आपने सभी ने बनानी है. उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, ये तो आगे डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो हो गया. अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो. ये 16 सेल स्ट्रक्चर है, इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा. ये जो सेकंड फेज है वो उसके बाद ये स्टार्ट होगा. जो सेकंड फेज है इसमें, इसमें क्या है, ऑल द 4 सेल्स ऑफ द सस्पेंसर. सस्पेंसर के जो सेल्स है, ये देखिए यहाँ पर, ये थे सस्पेंसर के सेल्स है ना, यहाँ पर एम्ब्रियोनल थी, उसके ऊपर क्या थे, सस्पेंसर के सेल थे. ये स्ट्रक्चर देखिए अब यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये वाली स्ट्रक्चर जो है, ऑल द 4 सेल्स ऑफ द सस्पेंसर टायर इलोंगेट्स कंसिडरेबली एंड एज ए रिजल्ट द एम्ब्रियोनल सेल्स प्रेजेंट एट देयर बेस आर एम्बेडेड इन द एंडोस्पर्म. जो सस्पेंसर है, सस्पेंसर क्या होगा, इलोंगेट होगा. ये देखिए, ये सस्पेंसर इलोंगेट हो रहा है. जैसे सस्पेंसर इलोंगेट होगा जैसे ही, तो एम्ब्रियोनल सेल जो है इसके बेस पर है, एट देयर बेस आर एम्बेडेड इन द एंडोस्पर्म. ठीक है. ये स्ट्रक्चर जो है, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ स्पेस इन द एंडोस्पर्म, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि इसमें स्पेस भी है ना, कि जो सस्पेंसर सेल इलोंगेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली स्पेस इतना नहीं होता. द प्राइमरी सस्पेंसर सेल्स बिकम क्वाइल्ड. ये देखिए प्राइमरी सेल, ये बी स्ट्रक्चर देखिए, क्वाइल्ड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो एंडोस्पर्म में ये इसको पुश कर रहा है जो है एम्ब्रियोनल जो टायर को, बट इसमें स्पेस इतना नहीं है, तो ये क्वाइल्ड हो जाएंगे. ये प्राइमरी सस्पेंसर सेल्स, ये देखिए ये क्या है, क्वाइल्ड हो गए हैं ये. एट द स्टेज द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियोनल टायर डिवाइड. एम्ब्रियोनल टायर जो है उसके सेल्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड होंगे. ठीक है. डिवाइड होके क्या बनाएंगे, दे डिवाइड बाय ट्रांसवर्स वाल दे फॉर्म अनदर टायर ऑफ सेल्स नोन एज एम्ब्रियोनल ट्यूब और सेकेंडरी सस्पेंसर. ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जो सी स्ट्रक्चर ये वाली, और ये देखिए प्राइमरी सस्पेंसर है और एम्ब्रियोनल टायर डिवाइड करके उन्होंने क्या बना दिया, एम्ब्रियोनल ट्यूब. ये है ये एम्ब्रियोनल ट्यूब और जो है सेकेंडरी सस्पेंसर. द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियोनल
टायर सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर। अब ये देखिए जो एम्ब्रियोनल टायर के सेल्स हैं यहाँ पर क्या है, या 4 सेल्स हैं, या सेपरेट हो गए एक दूसरे से। द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियोनल टायर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म 4 इंडिपेंडेंट एम्ब्रियोज। 1 2 3 4 हम बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं यहाँ पर 4 एम्ब्रियो हमें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो फ्रॉम ए जाइगोट इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। ठीक है, किस तरह से बनते हैं ये, क्योंकि इसमें क्या है, द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियोनल टायर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म 4 इंडिपेंडेंट एम्ब्रियोज, की डेफिनेटली 4 सेल्स है, उसने 4 इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो बना दिए। द फिनोमेना फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो फ्रॉम ए जाइगोट इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। इन पाइनस एज द पॉली एम्ब्रियोनी अकर्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ द जाइगोट। देखिए डेफिनेटली यहाँ स्प्लिटिंग हुई है एक दूसरे से, तभी सेपरेट हुए ना जो 4 सेल्स थे। इट इज नोन एज क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। इसको सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी नहीं बोलते, क्योंकि सब एक दूसरे से सेल्स सेपरेट हुए जाइगोट से। इसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद द प्रो एम्ब्रियो, जो इसके ये स्ट्रक्चर तो कई बार क्या होता है, समटाइम्स सेल्स ऑफ द रोजेट टायर मे डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड देन इट इज नोन एज रोजेट पॉली एम्ब्रियोनी, बट ड्यू टू लिमिटेड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ओनली ए सिंगल प्रो एम्ब्रियो डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड रेस्ट डीजनरेट। जितने भी ये एम्ब्रियो हैं, पॉली एम्ब्रियोनी तो होगी ना, 4 एम्ब्रियो बन गए, बट इसमें क्या है, सिंगल एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, बाकी क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, द प्रो एम्ब्रियो first divides by transverse walls to form 2 cells. These cells undergo repeated division to form embryo. The embryo is differentiated into, embryo क्या differentiate हो रहा है इसमें, cotyledons, ठीक है, usually more than 2 in number, plumule और shoot apex। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखिए, जो डी यहाँ पर plumule और shoot apex है यहाँ पर, present between the cotyledons in the opposite direction of the micropyle। radical ये देखिए डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लूम्यूल एंड रेडिकल, ये स्ट्रक्चर के हाइपोकोटाइल। तो उसके बाद अगर स्ट्रक्चर देखेंगे हम, सीड की स्ट्रक्चर है। सीड की स्ट्रक्चर अगर देखें हम, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी है, इसमें है जो सीड की स्ट्रक्चर जो है, एम्ब्रियो डेवलप, डेफिनेटली इसमें जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको ये नजर आ रही हैं, इसमें अगर देखें, द आउटर फ्लैशी लेयर ऑफ द ओव्यूल वॉल डिसअपियर्स एंड द इनर फ्लैशी लेयर रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ थिन मेम्ब्रेन। द मिडल स्टोनी लेयर हाउएवर डेवलप्स इनटू सीड कोट। जो सीड कोट है ये आपको नजर आ रही है, सीड कोट ये है। ठीक है, ए से सी तक डायग्राम देखिए, ए बी सी, ये इसकी आउटर लेयर है, ये सीड कोट है। ये सीड कोट जो है, द मिडल स्टोनी लेयर डेवलप्स इनटू सीड कोट। ड्यू टू ग्रोथ of the endosperm, the nucellus persist in the form of thin brownish layer। जो nucellus है वो है ये स्ट्रक्चर, ये देखिए आप, यहाँ पर टेस्टा है, यहाँ पर ये nucellus है, नजर आ रहा है आपको nucellus। nucellus क्या है, it persist in the form of thin brownish layer known as perisperm। ये देखिए, ये सी स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल ये पेरिस्पर्म है, यहाँ पर नजर आ रहा है ये। the most of the part of the seed is occupied by the endosperm। ये आपको बिल्कुल लेवल किया हो, यहाँ पर ये डॉट 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 नजर आ रहे हैं, ये एंडोस्पर्म है इसमें। The most part of the seed is occupied by the endosperm, which becomes massive by absorbing nutrients from the nucellus. The embryo remains embedded within the massive nucellus। ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो किसमें embedded है, बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है ना आपको, यहाँ रेडिकल, हाइपोकोटाइल, कोटिलिडन्स ये नजर आ रहे हैं आपको सारे, ये किसमें embedded है, एंडोस्पर्म में embedded है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें एक और स्ट्रक्चर दीजिए, यहाँ पर देखिए आप, द माइक्रोपाइल परसिस्ट एज स्मॉल एपर्चर एट द एपेक्स ऑफ द सीड। एपेक्स ऑफ द सीड में क्या है, माइक्रोपाइलर होगा। उसके बाद ए थिन लेयर ऑफ द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ओवलिफरस स्केल इज अटैच्ड टू द सीड एंड सीड बिकम्स विंग्ड। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये डी स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, ए थिन लेयर ऑफ द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ओवलिफरस स्केल इज अटैच्ड टू द सीड एंड थस सीड बिकम्स विंग्ड। दिस हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स। ये क्या है, डिस्पर्सल ऑफ द सीड में हेल्पफुल है। तो ये क्या है, सीड की स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ये एट मेच्योरिटी, एट जितने भी सीड्स हैं, एट मेच्योरिटी ऑफ सीड्स कोन एक्सिस इलोंगेट्स एंड एज सच स्पेस बिटवीन द मेगास्पोरोफिल्स इज इंक्रीज्ड, थस सीड्स आर इजीली डिस्पर्स्ड। सीड्स क्या हो, डिस्पर्सल हो जाएगी, उसमें ऑलरेडी बिग्स यो लगे हुए हैं। बाकी इसकी अगर सीड जर्मिनेशन देखें हम, ये देखिए, ये सीड जर्मिनेशन है, ये वाली। Under favorable conditions, seeds of pinus germinate soon after their dissemination. They do not require any resting period before germination. But
कैन रिमेन डोरमेंट फॉर सेवरल ईयर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन फेवरेबल ना हो तो ये डोरमेंट रहते हैं। द जर्मिनेशन इज एपीजियल, एपीजियल क्या है, कोटलिडन्स कम आउटसाइड द सॉइल सरफेस बाय इलोंगेशन ऑफ द हाइपोकोटाइल, इलोंगेशन ऑफ द हाइपोकोटाइल, कोटलिडन्स क्या है, बाहर आ रहे हैं इसमें, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, जो इसमें सीड जर्मिनेशन है, सीड जर्मिनेशन क्या है इसमें, एपीजियल है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन इसमें एपीजियल है, क्योंकि इसमें हमने क्या था, इससे पहले हमने सीड जर्मिनेशन साइकस में की थी, वो हाइपोजियल थी, ठीक है। हाइपोजियल में कोटिलिडन्स डू नॉट कम आउट ऑफ द सीड, तो इसमें क्या है, एपीजियल है। तो ये दोनों के सीड जर्मिनेशन में डिफरेंस है, साइकस एंड पाइनस। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो हमने जो इसमें स्टडी किए हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सल्फर शावर जो थी, जो माइक्रोस्पोरेंजिया रिलीज का, जो माइक्रोस्पोर्स रिलीज होते हैं न्यूमरस नंबर में, काफ़ी ज़्यादा नंबर में। एक और है इसमें कि साइकस में 3 सेल स्टेज में जो माइक्रोस्पोर लिबरेट होता है, शेड होता है। इन केस ऑफ पाइनस 4 सेल स्टेज है। इसमें उसमें क्या थी, उसमें हाइपोजियल थी, इसमें एपीजियल है, सीड जर्मिनेशन है। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं। बाकी जो नीडल्स है उसकी स्ट्रक्चर है, इसमें एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो है, डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो फ्रॉम एम्ब्रियो, 16 सेल स्ट्रक्चर, आगे क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर्स जो है, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है। बाकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाइनस है, ठीक है। दी वुड ऑफ पाइनस रोक्सबुर्गाई इज एन इंपॉर्टेंट टिम्बर, ठीक है। पाइनस रोक्सबुर्गाई चील इसको एज ए टिम्बर भी यूज़ करते हैं, स्टेबल फॉर मेकिंग रेलवे स्लीपर, ठीक है, फर्नीचर एटसेट्रा। उसके पाइनस जरार्डियाना जो है, ठीक है, पाइनस जरार्डियाना एक पाइनस, इसमें जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाइनस है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, साइकस और पाइनस की दोनों की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है, ये बिल्कुल आपने तैयार करनी है, ठीक है। तो इस फोसिलाइज्ड जो रेजिन है एक ऑब्टेन कर होता है, ये पाइनस सक्सीनिफेरा स्पीसीज है उससे, पाइनस जरार्डियाना से चिलगोजा मिलता है। तो ये डिफरेंट इसकी क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो आपने ये तैयार करनी है। बाकी जो है ये वाला फर्स्ट पेपर जो हमारा है, ये पेपर हमारा ये पाइनस के साथ ख़त्म है। इसके बाद हम जो है टेक्सोनमी जो है, उसके बाद इकोलॉजी का पोर्शन है वो हम स्टडी करेंगे।